सनातन धर्म की जय। आजकल मैं जो एक दो वीडियो डाल चुका हूँ वो ध्यान के ऊपर दे रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को आप कैसे ठीक बनाएं, कैसे चलें, अपने जीवन को आप कैसे खुशहाल बनाएं, अपने जीवन को कैसे आनंदमय बनाएं। आप जब कोई भी लोग स्थान पे आते हैं तो मैं उनको सभी को एक ही ढंग से समझाता हूँ, एक ही तरीके से बताता हूँ। और कभी भी मैंने आज तक दरबार में कभी पक्षपात नहीं किया। सभी लोगों को इकट्ठा ही बैठाते हैं और खुलकर मैं सबके बीच में बैठता हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया जो आज के समय में गुरु और शिष्य के बीच में दूरियां होती हैं, ताकि लोग कोई भी बात समझने में, पूछने में, अपनी कोई भी परेशानी बताने में दिक्कत ना करें। मैं उनको काफ़ी नज़दीक आ जाता हूँ। काफ़ी लोगों को कई साल बीत गए पर वो सेवक तो बने, साधक ना बन पाए। कुछ समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझें, परमात्मा करे वो आगे भी समझें। जब आप परमात्मा की शरण में आते हैं, ध्यान से सुनने का विषय है जो इस पथ पर चले हुए हैं या चलना चाहते हैं। जब आप परमात्मा की शरण में जाते हैं तो आप वहाँ पर जैसे भी हैं वैसे बनकर जाएं। बोल दो मैं जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ। मारना है तो मार, छोड़ना है छोड़, बख्शना है बख्श, जो करना है कर, तेरी मर्जी। पर हमारे लोग क्या करते हैं, शिकायतें मुझसे भी करते हैं, परमात्मा से भी करते हैं। मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जबकि मैंने उनको दिए सारे रास्ते। ये जीवन है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ घटित होता ही रहेगा। तो शिकायत कैसी? और जहाँ पर शिकायत हो गई वहाँ पर ध्यान कैसा और परमात्मा का ज्ञान कैसा हासिल करेंगे आप, जब आप में शिकायतें उठती रहती हैं। परमात्मा के अंदर जब आप परमात्मा की शरण में जाते हैं तो एक छोटे से नादान बच्चे की तरह जाएं जिसके अंदर कोई शिकायत ही नहीं होती, और एहसास करें आपके अंदर परमात्मा जो आप बोल नहीं रहे वो भी सुन रहा है। अपने आप अपने अंदर कुछ ना चलने दें, उसके ध्यान में रहें बस। जहां पर शिकायतें होने लग जाएंगी समझो आप बैरिंग लौट जाओगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, लोग स्थान पे चलते हैं, जुड़े हुए हैं संस्था के अंदर, पूरा जोर लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो ईमानदारी से नहीं चल रहे या भाव से नहीं चल रहे, पर वो एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। जब आप एक दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं, सोच लो आपने अपना जीवन खो दिया। आप रहे नहीं, आप तो हमेशा दूसरों में गुम रहे। तो एक तो शिकायतें ना हो, दूसरा अपनी तुलना किसी से ना हो। अपनी तुलना अपने आप से कीजिए। आपके अंदर भी एक आपके खिलाफ कुछ चल रहा है, जरा झांक कर देखिए अंदर, आपको पता चलेगा। तो मैं यही कहता हूँ, परमात्मा की शरण में बिल्कुल शांत स्वभाव, मौन स्वभाव से सारी मुसीबतें, तकलीफ़ें, शोर शराबा, मैं क्या हूँ बार बार समझा चुका हूँ, इस सब को छोड़ कर आए। बीमारियों की बात, लोग स्थान पे काफ़ी बीमारियां लेके जुड़े। जितना मुझसे बन पड़ पाता है परमात्मा के आगे प्रे की जाती है। जितना भगवान ने मुझे दिया, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं आपको देने का भरपूर प्रयास करता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग जो मेरे बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और बहुत सारे मेरे नज़दीक क्या मेरे अंदर रहकर भी चले गए। न जाने क्या क्या बातें करते थे, राम जाने, चलो छोड़ो उनकी बातों को। पर अब जैसे ये वीडियो है, बात ज्ञान की हो रही है यहाँ पे, बात ध्यान की हो रही है यहाँ पे। जैसे वीडियो है, जो मैंने बोला
तो जब वीडियो देखते हैं लोग तो नीचे एक ऑप्शन होता है कमेंट्स, हिंदी में उसको टिप्पणी कहते हैं। मैं सभी लोगों को समझा रहा हूँ, आप में जब तक कुछ भी सुन के उसके प्रति कुछ ज्ञान जागृत नहीं होगा तो आप ध्यान तो बहुत दूर की बात है। आप कहीं पे भी गए, किसी सभा में गए, घर में गए, किसी भी दोस्त के यहाँ गए, उन्होंने आपसे क्या विचार रखे, आपके आगे क्या बात कही, तो उसके बदले में आप क्या जवाब देते हैं उसको। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप में ज्ञान ही नहीं है, आप एक पत्थर की तरह बुत बनकर बैठ के सुन रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात को। इसी प्रकार जब आप ये वीडियो देखते हैं, ये सारी आध्यात्मिक है, ये आपके जीवन को चलाने के लिए हैं, ये आपके शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए हैं, ये आपको एक सत्य का पथ देने के लिए हैं। तो लोग जो मैंने वीडियो में बोला वही बातें कमेंट्स में लिख देते हैं। कमेंट्स का मतलब है टिप्पणी। आपने क्या समझा, चाहे 2 लाइन है, चाहे 1 लाइन। खासकर वो लोग जो मेरे नजदीक रहते हैं, जो मैंने बोला वो तो लोग सुन ही रहे हैं, उसी को आप क्या लिख रहे हैं। कुछ लिख देते हैं ओम अलग गुरु जी, ये तो सुबह हो गया, इसमें प्रणाम की क्या बात हुई। इसमें बात हुई, और बाहर की दुनिया जो देख रही है उन्हें तो हमारे स्थान के बारे में ज्ञान नहीं। लोग तरह तरह की क्रियाओं में घिरे हुए हैं, भगवान को कैसे मानना है कैसे नहीं मानना। ऐसी बात नहीं हर जगह बुरा हाल है, पर काफ़ी जगह ऐसा उनको भ्रमित कर रखा है, बस वो अनुष्ठान और भोग लगाने में लगे हुए हैं, इसके अलावा उनके पास और कुछ है ही नहीं। तो ज्ञान अंदर जगाना जरूरी है। ये इतनी सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने अंदर से ज्ञान जागृत करें, जरूरी है ये। और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर किया करें, समझा करें। शिकायतें और जहां हम अपनी एक दूसरे से तुलना करने लग जाएं, सोचो हम अपने में है ही नहीं, हमने अपने आप को खो दिया। हम ध्यानी हो ही नहीं सकते, हम ज्ञानी हो ही नहीं सकते। एक ध्यानी और साधक के अंदर शिकायतें और हम किसी और से तुलना करें, ये ना हो। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लोग आते हैं हमारे पास, कहीं और गुरुओं के पास से आए, कहीं और तांत्रिकों के पास रुक के आए, काफ़ी दिन मेरे से बैठ के पूछते हैं गुरुजी आपका उनके बारे में क्या विचार। हमें क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप में मगन रहें, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत रखें, ध्यान रखें। मैं आपको जो कह रहा हूं आप क्या समझते हैं। खासकर फिर कह रहा हूं वो लोग जो हर समय मेरे साथ रहते हैं। मुझे सेवक से ज्यादा साधकों की जरूरत है, जो इस सिद्धि को आगे बढ़ाएं और जितने भी नियम बना रखे हैं स्थान के, उन नियमों पे चलें। समय सभी के पास है, पैसा सभी के पास है, और सभी समझते हैं बातें, जान पूछकर अनजान बन जाते हैं लोग। और जितने हमारे पर्व होते हैं, स्थान पर जितने यज्ञ हवन होते हैं, सभी में शामिल होना जरूरी होता है। वरना मैं बार बार कह चुका हूँ, केवल आप अपनी बीमारी तक सीमित रहें, बस। ध्यान दें इन बातों पे, आगे बढ़ें। मैं फिर कह रहा हूँ सेवक नहीं साधक चाहिए, और जो मैंने नियम बना रखे हैं उन नियमों का पालन करने वाले चाहिए। और जिस क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, जिस फील्ड में आप कार्यरत हैं, किसी भी बिजनेस में, बार बार कहता हूं उसको, उसमें पूरा जी जान लगा दो। खाना खाएं, खाने में दिमाग लगा दो। अपने बच्चों में टाइम दे रहे हैं तो वहां पे लगा दो। पर जब परमात्मा की शरण में आए तो सारा ध्यान वहीं पर लगा दो, निकल जाओ सब हर किसी से बाहर। इसी से होगा समाधान, इसी से निकलेंगे रास्ते। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। और मेरे मालिक
गुरु गोरक्षनाथ भगवान को प्रणाम, वंदन, प्रणाम सभी को, प्रणाम।